हेलो एग्रीकल्चरिस्ट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में आई न्यू वैकेंसीज के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक बने रहें और ऐसी न्यू जॉब नोटिफिकेशन के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में रूरल एंड एग्री बैंकिंग डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर न्यू जॉब वैकेंसी आई हुई है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी 2022 से स्टार्ट है एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 जनवरी 2022 है। यानी आप 7 जनवरी से 27 जनवरी के बीच अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई भी एग्जाम को कंडक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हीं कैंडिडेट में से कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इंश्योर करना है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से 6 मंथ से कम का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं डिटेल ऑफ द पोजीशन के बारे में। इसमें आपकी पोजीशन एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की होगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज 47 है। मिनिमम एज 25 ईयर, मैक्सिमम एज 40 ईयर है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपके पास में 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसिकल्चर, एग्री मार्केटिंग, कॉपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट बॉडीज एंड AITC। इसके साथ साथ आपके पास में 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि MBA रूरल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट, MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, MBA एग्री बिजनेस एंड रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फूड प्रोसेसिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड बिजनेस मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेसेस एंड प्लांटेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। साथ ही साथ आपके पास में 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मार्केटिंग एंड जनरेटिंग लीड इन एग्रीकल्चर एंड राइट इंडस्ट्रीज के अंडर पे होना चाहिए। नोटिफिकेशन में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जोन के अंडर में आने वाली नंबर ऑफ वैकेंसीज इन स्टेट को दिया गया है, जो कि आप PDF में जाकर देख सकते हैं। आपको PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए आपको आपकी हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन करना होगा, जिसमें आपका मिनिमम सिविल स्कोर 650 या अबव होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं पोस्ट रिजर्वेशन के बारे में। इसमें SC कैटेगरी के लिए 7, ST कैटेगरी के लिए 3, OBC कैटेगरी के लिए 12 एंड EWS कैटेगरी के लिए 4 सीट रिजर्व है एंड इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21 सीट है, यानी टोटल 47 सीट है। इसमें PWD कैटेगरी के सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, जिसमें 1 सीट रिजर्व की गई है। नोटिफिकेशन में कुछ इंपोर्टेंट नोट दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपनी कैटेगरी को किसी भी स्टेज पर चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट आप क्रीमी लेयर या आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में नहीं आती है, तो आप OBC रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन के लिए इंटाइटल नहीं किए जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्लूडिंग रिजर्व वैकेंसीज प्रोविजनल है एंड ये बैंक की एक्चुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्लूडिंग रिजर्व वैकेंसीज प्रोविजनल है और यह बैंक की एक्चुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। अगर आप ST या ST कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपके पास 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, यानी मैक्सिमम एज 40 ईयर है प्लस 45 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, यानी मैक्सिमम एज 40 प्लस 3 43 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और साथ ही साथ में आप जनरल एंड EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन। अगर आप ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन है।
इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है। और अगर आप जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 8 ईयर, और एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। अगर आप जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको 600 रुपीज प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्ज देना होगा। अगर आप SC ST PWTN किसी भी कैटेगरी की वोमेन है तो आपको 100 रुपीज प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस देने होंगे। अब हम बात करते हैं रिम्यूनरेशन के बारे में। रिम्यूनरेशन विल बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, ओवरऑल सुटेबिलिटी, लास्ट ऑन सैलरी ऑफ द कैंडिडेट, subjected to a maximum as under. In metro cities 18 lakh per annum and non metro cities 15 lakhs per annum. हम बात करते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। यहाँ पे 5 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है एंड बैंक इसको एक्सटेंड भी कर सकती है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनमें से कैंडिडेट को उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सुटेबिलिटी फॉर इंटरव्यू के बेसिस पर एडिक्वेट नंबर में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन पर्सनल इंटरव्यू एंड एनी अदर सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उनको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनमें से कैंडिडेट को उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सुटेबिलिटी फॉर इंटरव्यू के बेसिस पर एडिक्वेट नंबर में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन पर्सनल इंटरव्यू एंड एनी अदर सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उनको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनमें से कैंडिडेट को उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सुटेबिलिटी फॉर इंटरव्यू के बेसिस पर एडिक्वेट नंबर में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन पर्सनल इंटरव्यू एंड एनी अदर सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उनको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी फॉर सिलेक्शन। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, इन्विटेशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट जोन वाइज होती है। नोटिफिकेशन में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में सर्विस देते हैं तो उनको इंस्टीट्यूट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को सबमिट नहीं करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सजेशन व क्वारीज के लिए कमेंट करें और नेक्स्ट जॉब नोटिफिकेशन का वेट करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।